क्या आप सभी को भगवान श्री राम के दादा, परदादा और उनके वंश और पूर्वजों के बारे में पता है? तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम जानने वाले हैं भगवान श्री राम के सभी पूर्वजों के बारे में और वंशजों के बारे में। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। तो फिर आज की इस कहानी की शुरुआत रामायण और भागवत पुराण से करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब भगवान ब्रह्मा ने मानव सभ्यता की स्थापना के लिए अनेक वंशों को जन्म दिया था। उन्हीं में से एक था सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, जो सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु से प्रारंभ हुआ था। यह वंश अपनी महानता, वीरता और धर्म परायणता के लिए बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध माना जाता था। इस वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए थे, जिनमें राजा हरिवंश, राजा भगीरथ, राजा दशरथ, राजा स्वयं भगवान श्री राम भी शामिल थे। सूर्यवंश की स्थापना स्वयं वैवस्वत मनु ने की थी, जिनके आगे चलकर यह वंश राजा इक्ष्वाकु तक पहुंचा। राजा इक्ष्वाकु को भगवान विष्णु का परम भक्त माना जाता था और उनके समय से यह वंश इक्ष्वाकु वंश के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। इस वंश में कई ऐसे प्रतापी सम्राट हुए जिन्होंने धर्म और न्याय की स्थापना के लिए अपने प्राण तक को न्यौछावर कर दिया था। तो चलिए फिर अभी हम बात करते हैं भगवान श्री राम के पिता और उनके दादा के बारे में। भगवान श्री राम के दादा का नाम राजा अज था, जो अपनी वीरता और सत्यनिष्ठा के लिए बहुत ही विख्यात माने जाते थे। राजा अज का विवाह इंद्र की पुत्री इंदुमती से हुआ था। आप सभी को इनके बारे में तो पता ही होगा। राजा अज का जीवन प्रेम और समर्पण की बहुत ही बड़ी कहानी बताई जाती है। जब इंद्रदेव ने स्वर्ग में रहने वाले अप्सराओं के माध्यम से इंदुमती को पृथ्वी पर भेजा तो राजा अज को अयोध्या के राजा बनने में सहायता देने के लिए आई थी। अब ऐसा बताया जाता है कि राजा अज के पुत्र राजा दशरथ हुए और इनकी जो पीढ़ी थी वो लगभग 67वां नंबर की पीढ़ी थी, जो अयोध्या के महान सम्राट माने जाते थे। दशरथ के समय में अयोध्या स्वर्ण युग में थी। राजा दशरथ ने 3 विवाह किए थे, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के रूप में राजा दशरथ के घर में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। सूर्यवंश में एक और महान राजा हुए थे, जिनका नाम आपने शायद ही सुना होगा, जिनका नाम है सगर। वे अत्यंत पराक्रमी और चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे, लेकिन 100वें यज्ञ के दौरान राजा इंद्र ने छल से उनके यज्ञीय घोड़े को ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। राजा सगर के लगभग 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में वहां पहुंचे और उन्होंने कपिल मुनि का अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें भस्म कर दिया था। जब राजा सगर के वंशजों को पता चला कि उनके पूर्वजों की आत्मा मुक्त नहीं हो सकती जब तक कि गंगा उन्हें पवित्र ना करे, तब उनके पपौत्र राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा को धरती पर लाया और इसके बाद ही भगवान श्री शिव की बहुत ही कठिन तपस्या के बाद गंगा धरती पर अवतरित हुई और हिमालय से होते हुए गंगा सागर तक पहुंची और इसी कारण से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि जो गंगा है वो गंगोत्री से निकली और कुछ इस प्रकार भी बताया जाता है कि जो गंगा है वो भगवान शिव के मतलब जो मस्तक है वहाँ से आती है। मस्तक मतलब जो उनका हेड है, सिर है, वहाँ से निकलती है। अब ऐसा बताया जाता है कि सूर्यदेव की स्थापना सूर्यदेव के वंशजों द्वारा की गई है, जबकि चंद्रदेव की स्थापना चंद्रदेव से हुई है। अब ऐसा बताया जाता है कि जो सूर्यदेव की पीढ़ी है उनमें भगवान श्री राम आते हैं और जो चंद्रदेव है उनकी पीढ़ी उनमें भगवान श्री कृष्ण आते हैं और जितने भी कौरव और पांडव थे उनमें वो सब आते हैं। चंद्रदेव के महान राजा यदु और पुरु हुए, जिनसे आगे चलकर महाभारत काल में पांडव और कौरव उत्पन्न हुए। इस वंश के महान सम्राटों में राजा पुरुरवा, नहुस, ययाति और यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण भी शामिल थे। सूर्यवंश में अनेक प्रतापी महाराजा हुए थे, जिन्होंने अपनी वीरता, तपस्या और धर्म परायणता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की हुई थी। अब उनमें से कुछ अलग अलग नाम है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले आते हैं राजा मांधाता। ये राजा अत्यंत महाप्रतापी और दानी थे। इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। इसके पश्चात आते हैं राजा दिलीप। यह गौ सेवा में समर्पित थे और इसके साथ ही साथ इन्हें अत्यंत धर्मपरायण माना जाता था। इसके पश्चात आते हैं राजा रघु। ये वही राजा थे जिनके नाम पर सूर्यवंश को रघुवंश भी कहा जाता है। आपने कभी सुना होगा कि जब भगवान श्री राम, अपने रामायण या फिर सीरियल में भी सुना होगा कि जब भगवान श्री राम कभी अपना परिचय देते थे तो अपने आप को रघुवंशी बोलते थे। तो इसके पश्चात आता है जो नाम है वो राजा अंशुमान। यह राजा भगीरथ के पूर्वज थे और इसके साथ ही साथ और गंगा को धरती पर लाने का प्रयास इन्होंने ही किया था। उसके बाद आते हैं राजा अज। उसके बाद आते हैं राजा दशरथ। यह भगवान श्री राम के पिता और अयोध्या के महाप्रतापी राजा थे। भगवान श्री राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ था और उन्होंने इस वंश की प्रतिष्ठा को और भी अच्छी ऊंचाई पे दी।
उन्होंने धर्म और मर्यादा की स्थापना की और रावण जैसे महादुष्ट राक्षसों का अंत किया और उसके साथ ही साथ सत्य की विजय सुनिश्चित की। राम राज्य को आज भी एक आदर्श शासन प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जिसमें न्याय, परोपकार और सद्भावना का राज था। भगवान श्री राम के बाद उनके पुत्र कुश और लव ने इस वंश को आगे बढ़ाया। कुश ने कुशावती मतलब कन्नौज, जो आज अभी हम जानते हैं कन्नौज से, और लव ने लवपुर मतलब लाहौर की स्थापना की। यह दोनों ही नगर आगे चलकर महाराजधानियों के रूप में विकसित हुआ। सूर्यवंश आगे बढ़ता गया और इसकी कीर्ति समय के साथ अमर होती गई। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि भगवान श्री राम के वंशजों के बारे में और उनके जितने भी पूर्वज थे, मतलब उनके जो पिता, उनके जो दादा या फिर उनके जो पुराने भी पूर्वज थे, उनके बारे में देखा। और इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्या होता है। मैंने आपको ये बताया कि आखिर जो सूर्यवंशी होता है उनमें भगवान श्री राम की वंशज आता है, उनमें भगवान श्री राम के पूर्वज आते हैं। और जो चंद्रवंशी होता है उनमें भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज आते हैं, उनमें शामिल है कौरव और पांडव भी। तो आज की यह सूर्यवंश की ये जो कथा है वो केवल राजाओं की गाथा ही नहीं थी, बल्कि धर्म, नीति और मानवता के उत्थान के लिए भी थी। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में आप एक बार जरूर बताना कि क्या आपको सच में पता था भगवान श्री राम के जितने भी वंशज हैं उन सभी के बारे में, और भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के बारे में, और आखिर क्यों चंद्रवंशी और सूर्यवंशी कहा जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में एक बार आप जय श्री कृष्ण तो जरूर लिख के जाना और जय श्री राम तो जरूर लिख के जाना। मिलते किसी और वीडियो में।